तो देखो, हमारा टॉपिक चल रहा है पत्र। पत्र में हमने अर्थशास्त्र के पत्र पढ़ लिया, निविदा पढ़ लिया। आज हम पढ़ते हैं ज्ञापन। जिस प्रकार अर्थशास्त्र के पत्र है, निविदा है, ज्ञापन है, अधिसूचना है, विज्ञप्ति है, ये 5 बिंदु कक्षा 12 के अनिवार्य हिंदी में पाठ्यक्रम में लगते हैं। तो ये तीसरा बिंदु है ज्ञापन। जब सरकारी पत्र व्यवहार होता है, एक सक्षम अधिकारी है अपने समकक्ष अधिकारियों को, कर्मचारियों को कोई सामान्य सूचना देने हेतु जो पत्र व्यवहार करता है वो एक कार्यालय ज्ञापन। कार्यालय ज्ञापन है, देखो एक उदाहरण द्वारा हम समझते हैं कि सचिव भाषा विभाग शासन सचिवालय जयपुर द्वारा कार्यालय में हिंदी को बढ़ावा देने बाबत ज्ञापन का प्रारूप तैयार करे। सचिव भाषा विभाग शासन सचिवालय जयपुर। निविदा हमने पढ़ी, अर्थशास्त्र के पत्र पढ़ा। मैंने सबसे पहले आपको ये बताया कि हमें ये देखना है कि पत्र लिखने वाला कौन है, चाहे वो अर्थशास्त्र के पत्र हो, निविदा प्रकाशित छापने वाला कौन है, या ज्ञापन है वो छापने वाला कौन है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है, जैसे सचिव भाषा विभाग शासन सचिवालय जयपुर द्वारा ये ज्ञापन है वो कौन जारी कर रहा है, सचिव जारी कर रहा है, भाषा विभाग शासन सचिवालय जयपुर से। फिर हमें ज्ञापन में विषय देखना है, अर्थशास्त्र के पत्र में, निविदा में और आगे आएंगी विज्ञप्ति, अधिसूचना, उसमें हमें विषय नहीं लिखना है, लेकिन ज्ञापन में सिर्फ विषय लिखना है। तो विषय क्या हो गया, कार्यालय में हिंदी को बढ़ावा देने बाबत ज्ञापन का प्रारूप तैयार कीजिए। जिस प्रकार हमने निविदा लिखी उसी प्रकार शुरू करना है। निविदा में जिस प्रकार हमने है वो कॉपी के बीचों बीच क्या लिखा, कार्यालय का नाम, उसी प्रकार ज्ञापन में लिखना है, राजस्थान सरकार भाषा विभाग शासन सचिवालय जयपुर। ये चाहे एक पंक्ति में लिखो, ये दोनों चाहे 2 पंक्तियों में, राजस्थान सरकार भाषा विभाग शासन सचिवालय जयपुर। उसके बाद निविदा में हमने लिखा ना, इधर क्रमांक है, दिनांक, वही बात इसमें लिखनी है। क्रमांक इसी लाइन में दाईं तरफ दिनांक, जैसे दिनांक 14 मई 2020। क्रमांक जिस प्रकार निविदा में लिखिए क्रमांक वो लिख सकते हैं आप, जैसे सीधे 540, 542 क्या बताया ना, क्रमांक आप बना करके भी लिख सकते हैं। जैसे भाषा विभाग है तो भी, उसके बाद है वो, जैसे ये 15 से फिर ऑब्लिक 540, इस प्रकार है बना सकते हैं। या यहाँ पर क्रमांक की जगह है ज्ञापन संख्या, ये नाम भी लिख सकते हैं, ज्ञापन संख्या। तो इतना तो हमने निविदा में लिखा, ये कार्यालय, यहाँ पर क्रमांक, यहाँ पर दिनांक, फिर यहाँ पर ज्ञापन नाम। इस पंक्ति में कौन सा नाम लिखना है, ज्ञापन। इतना तो निविदा में लिखा है सेम, ये कार्यालय का नाम, यहाँ क्रमांक, इधर दिनांक, यहाँ पर निविदा, वही बात इसमें लिखनी है। इसमें फिर ये लाइन निविदा में नहीं लिखना, लेकिन ज्ञापन में विषय लिखना है। क्या है विषय, कार्यालय में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने बाबत। ज्ञापन है वो संक्षिप्त में सूचना भेजनी है, तो इसका जो मध्य भाग है वो 3-4 पंक्तियों का है। जैसे अत्यंत खेद का विषय है कि विभाग द्वारा अधिकांश कार्य अंग्रेजी में हो रहा है। यानी सचिव है अपने समकक्ष जितने भी अधिकारी है, कर्मचारी है, उनको सूचना भेज रहा है। क्या कह रहा है कि अत्यंत खेद का विषय है कि विभाग द्वारा अधिकांश कार्य अंग्रेजी में हो रहा है। हिंदी भाषी राज्य होने एवं राजभाषा हिंदी को उचित महत्व देने के क्रम में कार्यालय पत्र व्यवहार यथासंभव हिंदी में किए जाए। यानी ये सामान्य सूचना अपने समकक्ष अधिकारियों कर्मचारियों को भेज रहा है कि हम ज्यादातर काम है वो अंग्रेजी में करते हैं, हमारा राज्य है वो हिंदी भाषी राज्य है, राजभाषा हमारी हिंदी है, इस कारण है उचित महत्व दे हिंदी को।
और कार्यालय में जो पत्र व्यवहार हो रहा है वो यथासंभव किसमें किए जाए, हिंदी में किए जाए। अंग्रेजी का प्रयोग अपरिहार्य स्थिति में ही किया जाए, जब बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ जाए तभी अंग्रेजी का प्रयोग करें, अन्यथा ज्यादातर काम है वो कौन सी भाषा में करें, हिंदी में, हिंदी को बढ़ावा देने बाबत। ये मध्य भाग है। फिर वही जिस प्रकार निविदा में लिखा हमने उसी प्रकार ये हस्ताक्षर यहाँ पर है, क ख ग, यानी जो हस्ताक्षर करने जिसके शासन सचिव। उसके बाद है वो निविदा में जिस प्रकार नीचे नीचे शर्त लिखिए, अर्थशास्त्र के पत्र में जिस प्रकार प्रतिष्ठा में सेवा में लिखा ना उसी प्रकार है इसमें सेवा में। और समस्त विभागाध्यक्ष, ये सूचना किसको भेजनी है, समस्त विभागों के अध्यक्षों को भेजनी है। तो ये है ज्ञापन। तो बताया ना, ज्ञापन में सबसे पहले हमें है वो विषय कार्यालय का नाम लिखना है, और कार्यालय का नाम प्रश्न में दिया हुआ मिलेगा, जैसे सचिव भाषा विभाग शासन सचिवालय जयपुर। तो ये सीधा का सीधा है, यहाँ उतार दिया, राजस्थान सरकार भाषा विभाग शासन सचिवालय जयपुर। फिर क्रमांक यहाँ पर है वो क्या लिख दिया, क्रमांक, और इधर है क्या लिखा, दिनांक। एक ही लाइन में है क्रमांक, जिस प्रकार आप इस प्रकार बना सकते हैं, जैसे प्रश्न को देख करके भाषा विभाग शासन सचिवालय जयपुर है तो उसका संक्षिप्त में भावी, यहाँ पर है काल्पनिक कोई 15 20 दय से यहाँ पर है वो 310 540 का दिनांक लिख दिया, जैसे 14 मई 2020। इसमें यहाँ पर नाम ज्ञापन लिखना है, इसमें विषय लिखना है। ज्ञापन में है अर्थशास्त्र के पत्र में भी हमने विषय नहीं लिखा, निविदा में भी विषय नहीं लिखा, आगे हम पढ़ेंगे विज्ञप्ति और अधिसूचना उसमें भी विषय नहीं लिखा, लेकिन इसमें विषय लिखना है। विषय क्या है, कार्यालय में हिंदी को बढ़ावा देने बाबत, ये क्या हो गया विषय। अब मध्य भाग है अपनी भाषा शैली में लिखना है कि अत्यंत खेद का विषय है कि विभाग द्वारा अधिकांश कार्य अंग्रेजी में हो रहा है। हिंदी भाषी राज्य होने एवं राजभाषा हिंदी को उचित महत्व देने के क्रम में कार्यालय पत्र व्यवहार यथासंभव हिंदी में किए जाए, अंग्रेजी का प्रयोग अपरिहार्य स्थिति में ही किया जाए। हस्ताक्षर है वैसे या कह गए शासन सचिव के हस्ताक्षर। इधर है बाईं तरफ पे क्या लिखना है, पता, जिसको हमें सेवा में समस्त विभागाध्यक्ष, यानी पता किसका लिखना है, यानी ये जो सचिव है ये अपने विभाग के समस्त जो अध्यक्ष है अपने समकक्ष जितने भी कर्मचारी हैं उनको ये सूचना भेज रहा है, तो समस्त विभागाध्यक्ष। तो ये हो गया ज्ञापन। तो इस प्रकार हमें ज्ञापन लिखना है। बताए ना कि आपके 5 बिंदु लगते हैं, अर्थशास्त्र के पत्र, निविदा, ज्ञापन, विज्ञप्ति, अधिसूचना। इनमें से एक प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। अब देखो अगला बिंदु है विज्ञप्ति। जब कोई सरकारी संस्था या गैर सरकारी संस्था अपने आम जनता तक जो सूचना भेजती है उसे क्या कहते हैं, विज्ञप्ति। हमने जिस प्रकार ज्ञापन पढ़ा है उसी प्रकार विज्ञप्ति है। देखो एक उदाहरण द्वारा, जैसे सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की ओर से द्वितीय श्रेणी भर्ती परीक्षा की तिथि में परिवर्तन की विज्ञप्ति तैयार कीजिए। सबसे पहले ये बताया है कि जो भी ज्ञापन या निविदा अर्थशास्त्र के पत्र यानी लिखने वाला कौन है, हमें सबसे पहले यही देखना है कि प्रश्न में जो विज्ञप्ति प्रकाशित कर रहा है वो संस्था आयोग, उसका नाम, जैसे सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग। अब हमने पीछे है ज्ञापन पढ़ा विज्ञप्ति, तो उसमें है वो सबसे पहले ऊपर है वो कार्यालय का नाम लिखना है, जैसे राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर। ये नाम आपको प्रश्न में दिया हुआ मिलेगा, जैसे ये है सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर, तो यहां से लिखना है राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर। ये कार्यालय का नाम यानी विज्ञप्ति प्रकाशित करने वाली संस्था होगी। फिर क्रमांक, जिस प्रकार विज्ञप्ति में हमने लिखा है
निविदा में लिखा है क्रमांक, क्रमांक 1513 या काल्पनिक अपनी के अनुसार कितने बना सकते हैं। इसी प्रकार इसी पंक्ति में है वो दाईं तरफ लिखना है दिनांक, जैसे आज 14 मई 2020 है तो ये दिनांक, फिर विज्ञप्ति। ये इतना मैटर तो है, वो पीछे विज्ञप्ति से पहले हमने ज्ञापन पढ़ा, उससे पहले निविदा पढ़ा, ये सेम है, यही बात है। वो ज्ञापन में लिखी है, यहाँ पर कार्यालय का नाम, यही निविदा में लिखा है, यहाँ पर कार्यालय का नाम, इधर क्रमांक, इधर लिखा है दिनांक, यहाँ पर है विज्ञप्ति। उसके बाद हमने ज्ञापन पढ़ा, विषय लिखा, लेकिन विज्ञप्ति में विषय नहीं लिखना है, सीधा ही शुरू, जैसे आयोग है, आयोग द्वारा वरिष्ठ अध्यापक द्वितीय श्रेणी माध्यमिक शिक्षा विभाग हेतु ली जाने वाली समीक्षा परीक्षा। अब हमें ये बताना है कि वो परीक्षा पहले कितनी तारीख को होनी थी। जैसे आज है, ये विज्ञप्ति जारी कर रहा है 14 मई, तो 14 मई को विज्ञप्ति जारी कर रहा है, तो ये परीक्षा है उसके बाद होने वाली है, तो हमने 5-10 दिन बाद की डेट लगा दी यहाँ पर। जैसे दिनांक 25 मई 2020 को होनी थी परीक्षा, तो समीक्षा परीक्षा दिनांक 25 मई 2020 के स्थान पर अब आगे होगी, तो आगे है हम 1 महीना 2 महीना कितने आगे सरका सकते हैं इस परीक्षा को। तो जैसे यहाँ पर लिख दिया 10 जुलाई 2020 को आयोजित होगी। बस विज्ञप्ति में इतनी सूचना देनी है कि द्वितीय श्रेणी भर्ती परीक्षा की तिथि में परिवर्तन करना है। बस पहले तिथि थी वो तिथि है, उसके स्थान पर नई तिथि जारी करनी है। तो यहाँ पर पहले तिथि 25 मई 2020 के स्थान पर 10 जुलाई 2020 को आयोजित होगी। परीक्षा के अंदर वह अन्य सूचनाएं यथावत रहेगी, या इसमें भी परिवर्तन करना चाहे तो ये भी है, अलग लिख सकते हैं। तो ये है वो अविज्ञप्ति प्रकाशित करने वाला कौन है, सचिव, तो यहाँ पर ये लिख दिया सचिव, तो ये विज्ञप्ति है। जिस प्रकार ज्ञापन पढ़ा है उसी प्रकार है संक्षिप्त में विज्ञप्ति है। ज्ञापन में विषय लिखना है, विज्ञप्ति में विषय नहीं लिखना है, इतना ही अंतर है बस। सबसे पहले है कार्यालय का नाम लिखो, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर, इधर लिखो क्रमांक, दाईं तरफ है दिनांक, ये दोनों एक ही पंक्ति में लिखने। इसके नीचे वाली पंक्ति में विज्ञप्ति, फिर मध्य भाग है कौन से विषय से संबंधित है, यानी भर्ती परीक्षा में परिवर्तन है तो परिवर्तन से संबंधित है मध्य भाग की। पहले ये परीक्षा इतनी तारीख को होनी थी, अब इतनी तारीख को होगी सचिव, तो ये है विज्ञप्ति।